मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, भाग्य का लिखा कभी मिट नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, जो होना होता है वो होके रहता है। इस संसार में किसी भी घटना को घटने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है, तो कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक पंडित रहता था। वो पंडित बहुत ही ज्ञानी था। एक दिन उसके मन में अपने मित्र से मिलने की इच्छा जागृत हुई, तो उसने सोचा चलो अपने मित्र से मिल के आते हैं। तो ये सोचकर वो अपने मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपाहिज भी था, लंगड़ा था। उसके मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। तो पंडित जी अपनी धुन में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। तो पंडित ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा। तो उस आदमी ने अपना नाम यमदेव बताया। तो पंडित को ये नाम थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसा नाम है, लेकिन पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों लोग धीरे धीरे साथ में चलते रहे। तभी रास्ते में एक गांव आया। तो उस यमदेव ने पंडित जी से कहा कि तुम आगे चलो, मैं अभी आता हूँ, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। तो पंडित ने कहा ठीक है, और पंडित जी आगे बढ़ गए। तभी गांव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति छत से गिरकर मर गया है। जैसे ही छत से गिरकर उस व्यक्ति की मौत हुई और थोड़ी देर में वो यमदेव वापस आ गया और पंडित जी के साथ साथ फिर से चलने लगा। फिर चलते चलते दोनों लोग दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं। तो वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की भी व्यवस्था अच्छी लग रही थी उस मंदिर में। तो पंडित जी के मित्र का गांव भी वहां से काफी दूरी पर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित जी ने यमदेव से कहा कि रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी हो गई है और भूख भी लग रही है, हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। तो यमदेव ने कहा ठीक है, आप आराम करिए, मुझे इस गांव में किसी को कोई जरूरी सामान पहुंचाना है, तो मैं वो सामान पहुंचा के आता हूँ, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में आग लग गई और धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। गांव में आग लगी। पंडित जी ने आश्चर्य से सोचा कि ये यमदेव जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह से हानि जरूर होती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित जी ने रात्रि में यमदेव से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। तो सुबह दोनों ने फिर अपनी अपनी मंजिल की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया। तो यमदेव ने फिर पंडित जी से कहा कि आप आगे चले जाइए, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, मैं वो काम करके आपसे आगे मिलता हूँ। ये कहकर वो यमदेव उस गांव की ओर जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित जी आगे नहीं बढ़े, बल्कि खड़े होकर उस यमदेव को देखते रहे कि अब वो कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। ठीक उसी समय
यमदेव फिर से उस पंडित के पास आ गया, लेकिन इस बार पंडित जी को सहन नहीं हुआ। उसने यमदेव से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस यमदेव ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम होते थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। तो पंडित जी ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर तुम ही अपना उपयुक्त परिचय दे दो तो मुझे शंका नहीं होगी, मेरी शंका का समाधान हो जाएगा। तो उस यमदेव ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आय पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित जी को पहले से ही इस बात की शंका थी, फिर भी यमदेव के मुंह से सुनकर पंडित घबराया नहीं, लेकिन फिर से हिम्मत करके ये पूछा कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? तो यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी दोस्त की होने वाली है, उसी मित्र की जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित जी सहम गए। पंडित जी सोच में पड़ गए कि यदि वास्तव में ये यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी, मेरे कारण मेरे बचपन की सबसे अच्छी मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से ना मिलूं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तो यमदूत ने कहा, तुम जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति बदल तो नहीं जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वो अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। तो उस यमदूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर पंडित जी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि यमदूत ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं है। अब तो पंडित जी को विश्वास हो गया कि ये सचमुच ही यमदूत है। पंडित जी ये सोच रहे थे कि मैं अपने मित्र की मृत्यु का कारण ना बनूं, इसलिए पंडित जी अपने गांव की ओर जाने के लिए पीछे की ओर मुड़ गए। लेकिन जैसे ही पंडित जी पीछे की ओर मुड़े, उनका मित्र तेजी से उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो पंडित जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित जी को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे आ रहा हो। लेकिन वो बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज भी था, इसलिए ना तो वह पंडित जी के पास पहुंच पाया और ना ही पंडित जी को आवाज दे सका। और जैसे ही वो पंडित जी के पास पहुंचा, अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। तो पंडित जी उसे देखकर हक्के बक्के हो गए और यमदेव की ओर देखने लगे, जैसे कि वो यमदेव से ये पूछना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हुआ। तो यमदेव ने पंडित के मन की बात समझ ली और बोला कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो अपाहिज और गूंगा होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी तुम तक पहुंचने के लिए, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई है, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वो तुमसे मिलने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने हो, और ये मैंने तुमसे पहले ही बता दिया था। अब पंडित जी को विश्वास हो गया कि सचमुच ही ये यमदूत ही है।
और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरण करना है। पंडित जी एक ज्ञानी व्यक्ति थे, इसलिए यह भी जानते थे कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। यही सोचकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित जी के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने यमदूत से पूछा कि जब मेरे मित्र की मृत्यु होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? तो उस यमदूत ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने, समझने और देखने का समय ही नहीं होता। तो पंडित जी ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो यमदूत ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर वो यमदूत जाने लगा, क्योंकि यमदूत का पंडित के साथ चलते रहने का अब कोई कारण नहीं बचा था। तो पंडित जी भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चले गए। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता है। तो पंडित जी ने भी किया। अब पंडित जी ने क्या किया? पंडित जी एक विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए उनकी ख्याति उस राज्य के राजा तक भली भांति थी। तो पंडित जी ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। पंडित जी ये सोचते हुए राज दरबार में पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर राजा को सारी बात बताई। और राजा ने ये बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी लोगों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित जी की बात सही है तो ये तो निश्चित है कि उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वो दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वो दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की ये सलाह राजा को अच्छी लगी। बहुत सोचा और सोच समझकर राजा ने पंडित जी के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी और राजा के आदेश के बिना पंडित जी से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन पंडित जी कहीं भी आ जा सकते थे, ताकि पंडित जी को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। लेकिन पंडित जी डर के कारण स्वयं ही कहीं नहीं जाते थे। धीरे धीरे पंडित जी की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और वो भी दिन आ गया जिस दिन पंडित जी की मृत्यु होने वाली थी। पंडित जी अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए उस दिन पंडित जी डर के मारे जल्दी ही सो गए, ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल जाएगी। लेकिन पंडित जी को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो स्वयं भी नहीं जानते थे। तो इसलिए राजा के किसी वैद्य को बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वो जानते होते तो किसी वैद्य से बताते और उसका उपचार भी होता।
तो उसी रात पंडित जी को नींद में चलने का दौरा पड़ गया और वो उठ गए और जेल से निकलकर अस्तबल में पहुंच गए। पंडित जी राजा के खास मेहमान थे, इसलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। नींद में ही राज्य की सीमा को पार कर गए और दूसरे राज्य में पहुंच गए। इतना ही नहीं, वो पंडित जी दूसरे राज्य के राजमहल में भी पहुंच गए और उस महल के पहरेदार ने भी उन्हें नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के अंतिम प्रहर होने के कारण नींद में थे और वो पंडित जी सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गए, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वहां पंडित जी भी जाकर लेट गए। सुबह हुई तो राजा ने पंडित जी को रानी के बगल में सोया हुआ पाया, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुए और पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया। पंडित जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर दूसरे राज्य में और वो भी राजा के शयन कक्ष में मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। लेकिन वहाँ ये सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित जी को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित जी को दरबार में लाया गया और कुछ देर बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित जी को देखा और देखते ही क्रोधित होकर पंडित जी को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित जी कांप उठे। फिर भी कुछ हिम्मत करके उन्होंने राजा से कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं राजमहल में कैसे पहुँचा और ये भी नहीं जानता हूँ कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी और अब सच में होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी ही है? तुम कहना क्या चाहते हो? राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित जी ने कहा कि मैं ये सब जानता हूँ। फिर पंडित जी ने राजा को यमदूत से मिलने की पूरी कहानी बताई और पंडित जी ने कहा कि महाराज, मेरा क्या, इस दुनिया के किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के पास चला जाए और सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सत्यता दिखाई दी, लेकिन राजा ने ये सोचा कि ये मृत्यु से बचने के लिए यमदूत और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारी ये बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन निश्चित है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन अगर ये बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा, क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था। उसने तुरंत सैनिकों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेजा और पंडित जी की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस लौटे और उन्होंने बताया, महाराज, पंडित जी जो कह रहे हैं वो पूर्णतया सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित जी को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से वो पंडित जी उस राजा के मेहमान बने हुए थे। कल राजा इससे अंतिम बार मिले थे। इसके बाद इस राज्य में ये कैसे पहुंच गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित जी को फांसी की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित जी को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर दंड फांसी नहीं दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा।
और अगर राजा के द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित जी की बिना वजह मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित जी को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित जी को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। तो राजा को ये सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित जी के लिए कच्चे धागे के सूत की फांसी का प्रबंध किया गया और कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित जी को फांसी पर चढ़ाया भी गया। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित जी को भी ये विश्वास था कि सूत के धागे से तो वो नहीं मरेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए पंडित जी भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। जैसा कि यमदूत ने पंडित जी से कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित जी के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जी जमीन पर गिर पड़े थे और तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित जी का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर पंडित जी को मरते हुए देख रहे थे। किसी को विश्वास ही नहीं था कि इस कमजोर धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना था वो हो चुका था और जो होना है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, दोस्तों, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। कोई चाहे कितनी भी सावधानियां बरते, जितना भी उपचार कर ले, कुछ भी हल नहीं निकलता, क्योंकि हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है। दोस्तों, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कथा के